अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो कुवैत के हवाले से है। दोस्तों आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग कुवैत में ड्राइविंग करते हैं। दोस्तों अगर आप ड्राइवर हैं या फिर आपकी खुद की गाड़ी चलाते हो या फिर आप कैसे भी आप ड्राइविंग करते हो कुवैत में, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक के कुछ रूल आए हुए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ड्राइवर हैं तो। नहीं तो ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी आपसे ली जा सकती है, वापस ली जा सकती है और आपको भी हिरासत में लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है दोस्तों, वो आपको पता चले कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको भी हिरासत में लिया जा सकता है और आपकी गाड़ी जो है वो भी हिरासत में ले ली जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आप ट्रैफिक कानून आर्टिकल 42 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको पता चलें कि अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं या बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हैं, यानी कि जिसमें नंबर प्लेट नहीं हो, ऐसी गाड़ी अगर आप चलाते हैं या फिर आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं, यानी जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ हो वो गाड़ी अगर आप चलाते हैं, या फिर धुआं फेंकने वाली गाड़ी आप चलाते हैं, यानी कि जो गाड़ी धुआं फेंकती हो वो गाड़ी अगर आप चलाते हैं, या फिर आवाज़ पैदा करने वाली गाड़ी आप चलाते हैं, यानी कि जो गाड़ी आवाज़ बहुत करती हो, ऐसी गाड़ी भी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शामिल है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसका शीशा कलर हो, या आपने खुद ने कलर किया हो, या फिर गाड़ी का शीशा पहले से ही कलर हो, तो ऐसी गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो वो भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शामिल होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और पीछे आने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं, यानी ट्रैफिक को रोक रहे हैं, तो भी आपको ऊपर जुर्माना किया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर कि अगर कोई भी हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ पर 3 या 4 पटरी होती हैं, 3 या 4 लाइन होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें सबसे जो ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी होती हैं वो निकलती हैं, उससे कम वाली दूसरी लाइन पर, उससे कम वाली तीसरी लाइन पर, ऐसे ऐसी होती हैं। तो अगर आप स्लो स्पीड में जा रहे हैं तो जिस स्पीड में आप जा रहे हैं उस लाइन पे आप रहें। अगर आप ऊपर ही लाइन पे रहते हैं और स्लो स्पीड में जाते हैं तो आप पीछे वाली गाड़ियों को जो आ रही हैं उनको रोक रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। यानी ट्रैफिक को रोकना भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शामिल होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप जिस भी सड़क पे चल रहे हैं, जिस भी हाईवे पे चल रहे हैं, उसकी जितनी स्पीड है उसके ऊपर चल रहे हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी मैंने अभी बताया, ये इस पे सिर्फ आपको जुर्माना होगा, बाकी आपकी गाड़ी नहीं ले जाएगी। बाकी जो मैंने आपको पहली जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी बताई है, आप ट्रैफिक कानून आर्टिकल 42 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी हिरासत में ले लिया जाएगा और आपकी गाड़ी को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कुवैत में गाड़ी चलाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सैलरी तो इतनी ज़्यादा होती नहीं ड्राइवरों की, और अगर ऐसे में आपके ऊपर जुर्माना भी हो जाएगा तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको खासकर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।